निकाय के चुनाव संपन्न होते हैं, लेकिन स्थानीय पार्षद जो यहाँ पर जीते हैं, कहीं ना कहीं स्थानीय एक व्यक्ति हैं जो एक गंभीर आरोप लगाते हुए नजर आ रहे हैं और वो चुनाव आयोग से और उत्तर प्रदेश की सरकार से मांग करते हैं कि इसकी निष्पक्षता से जांच हो। सारे मामलों को समझेंगे और सारी चीज़ों को समझेंगे और कहीं ना कहीं जो सरकार तक ये बातें रखने की कोशिश कर रहे हैं, उस कोशिश के माध्यम हम आपके बीच में लेकर आ रहे हैं। पहले बार अपना सर नाम बताएं। सर, मेरा नाम मनीष कुमार जायसवाल है और मैं धर्मशाला बाज़ार का ही निवासी हूँ। मैं भारतीय लोकतंत्र पर बहुत विश्वास करता हूँ और मैं कुछ दिनों से देख रहा हूँ कि कुछ समाज में कुछ गलत विचारधाराएं चल रही थी और मैं भारतीय लोकतंत्र पर विश्वास करते हुए एक आम नागरिक के तरह मैं पूज्य महाराज जी, हमारे मुख्यमंत्री जी, मैं उन पर पूर्ण विश्वास रखता हूँ और मैं चाहता हूँ कि जो मैं आरोप लगा रहा हूँ उसकी निष्पक्षता से जांच हो। उसका मैं सारे डॉक्यूमेंट देंगे। ये है कि धर्मशाला वार्ड के पार्षद बबलू प्रसाद गुप्ता जी ये ओबीसी जाति से नहीं आते हैं। ये कमलापुरी वैश्य हैं जो उत्तर प्रदेश में जनरल कैटेगरी से ही आते हैं, जो सारे साक्ष्य मौजूद हैं। इन्होंने सिस्टम का दुरुपयोग करते हुए कुछ फर्जीवाड़ा करके एक कसोदन समाज का वैश्य सर्टिफिकेट बना लिया। संलग्न में आने के बाद हमने इस बात को माननीय मुख्यमंत्री जी को, बाकी उच्च अधिकारियों को, चुनाव आयुक्त को भी मैंने लिखा। मैंने ट्वीट भी किया महाराज मुख्यमंत्री जी से। आगे काम चल रहा है पर मैं चाहता हूँ कि इसको निष्पक्ष ढंग से जांच हो, जिससे कि हमारे जो बीजेपी के पार्षद हैं जो गलत तरीके से चुनाव हार गए, एक तरह से ये बीजेपी की हार हो गई गलत तरीके से। हम ये जानना चाहते हैं कि पार्टी विशेष की बात नहीं है, पर मैं चाहता हूँ कि महाराज जी इसको निष्पक्ष जांच कराएं और जो मैं गंभीर आरोप लगा रहे हैं उसको कह रहे हैं। मैं इसमें साक्ष्य में कागज़ दिखा रहा हूँ आपको। क्या है जी, आप क्या कुछ आरोप हैं? इसमें ये जनरल कैटेगरी का चुनाव लड़ चुके हैं, ये सारे कागज़ हैं। मैं सिस्टम बाय सिस्टम दिखा रहा हूँ। इनका कास्ट सर्टिफिकेट भी अभी मैं दिखाऊंगा सिस्टम से, आप देखिएगा। इसकी तहसील में जांच के लिए आप कह भी सकते हैं, जांच चल रही है। मेरे को तहसीलदार और लेखपाल पर पूरा भरोसा है। उन्होंने कहा एकदम निष्पक्ष जांच होगी, कहीं से भी कुछ भी गड़बड़ी नहीं होनी पाएगी। यदि इसमें कोई हमारे तरफ से कोई त्रुटि हो या अगर मैं कोई गंभीर अपराध हूँ तो मैं अगर दोषी होता हूँ तो मेरे को भी दंडित किया जाए अगर मैं किसी को आरोप लगा रहा हूँ। क्योंकि आरोप लगाना बहुत बड़ी बात नहीं है, साक्ष्य देना चाहिए। क्योंकि एक पार्षद के ऊपर आरोप लगाना एक तरह से एक जनता का विश्वास को खोना होता है। जो हमारे बबलू प्रसाद गुप्ता जी हैं, जनता का विश्वास बिल्कुल खो दिया है। क्योंकि उनने एक ओबीसी वार्ड होते हुए, एक जनरल प्रत्याशी होते हुए फर्जीवाड़ा करके चुनाव जीत गए हैं। उनको तो सारे सूचनाएं हैं, उनको अपने पद से तत्काल इस्तीफा देना चाहिए। एक आम नागरिक की तरह एक जिम्मेदार नागरिक करे। 3-5 करने की कोई गुंजाइश नहीं है। मेरा विनम्र निवेदन है बबलू प्रसाद जी से, तत्काल वो रिजाइन दें और एक निष्पक्ष वार्ड का निर्माण में सहयोग करें। तो क्या लगता है इसमें कहाँ कमियाँ रह गई? आप जिस तरीके से तमाम आरोप लगा रहे हैं, आपके हाथों में तमाम कागज़ हैं, तो इसमें क्या लगता है कि चूक कहाँ रह गई? कहीं ना कहीं देखिए सर, चूक कहीं नहीं है। सिस्टम में कभी कभी क्या होता है कि सरकारी तंत्र काम बढ़िया करता है, मैं उन पर आरोप नहीं लगा रहा हूँ। कभी कभी राजनीतिक स्तर का व्यक्ति प्रेशर दे के, दबाव डाल के कुछ कराना चाहता है, तो उसमें छोटे स्तर के जो कर्मचारी होते हैं वो फंस जाते हैं। जबकि बड़े अधिकारी जो हैं छोटे अधिकारी के ऊपर ही निर्भर करते हैं। जो जांच में आया रिपोर्ट, उन्होंने रिपोर्ट बना दिया, जिसमें लेखपाल का कोई दोस्त हमको दिख नहीं रहा दूर तक। क्योंकि इन्होंने अपनी जो जाति प्रमाण पत्र है उसके साक्ष्य लगाए होंगे, उसी का उन्होंने जाँच किया हुआ है, जिसके आधार पर उन्होंने इनको जाति प्रमाण पत्र कसोदन समाज का दे दिया है। इसमें कहीं ना कहीं किसी कसोदन समाज के व्यक्ति का ही सहयोग है। इसमें प्रशासन का कहीं दोष हमको दूर तक दिख नहीं रहा है। क्योंकि हम लोग भी जाति प्रमाण पत्र बनाते हैं तो अपने सगे संबंधियों का ही कागज़ लगाना पड़ता है, तब जाके ओबीसी सर्टिफिकेट बनता है। बहुत आराम से कोई नहीं बनाता है। क्या कुछ चाहते हैं उत्तर प्रदेश सरकार से और चुनाव आयोग जो उत्तर प्रदेश की राज्य निर्वाचन आयोग है? उत्तर प्रदेश चुनाव आयोग, निर्वाचन आयोग पर पूर्ण विश्वास है। भारत एक लोकतांत्रिक देश भी है। हमको अपने पूज्य महाराज जी जो हमारे मुख्यमंत्री भी हैं और हमारे गार्जियन भी हैं गोरखपुर के, हम लोग उन्हीं के एक लाइनअप दिशा निर्देश पर पिछले 30 सालों से उनके कार्य कर रहे हैं, निष्पक्ष कार्य कर रहे हैं और एक आम नागरिक हैं। और जहाँ भी देखते हैं कि कुछ गलत हो रहा है तो हम लोग महाराज जी को अवगत कराने का कार्य करते हैं और हमको पूरा विश्वास है कि महाराज जी इसकी निष्पक्ष जाँच ही कराने के साथ साथ उस व्यक्ति को कठोर दंड देंगे कि कोई ऐसा कार्य ना करे भविष्य में। बहुत बहुत धन्यवाद। जिस तरीके से ये बता रहे थे, कहीं ना कहीं अपने स्थानीय पार्षद पर जो गंभीर आरोप लगा रहे हैं उसको। हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद है धर्मशाला बाजार से पार्षद, और जिन पर अभी कहीं ना कहीं जिस तरीके से एक आरोप लगाया जा रहा है उसको लेकर इनसे बात करेंगे। सर, आपके ऊपर जो आरोप लग रहा है उसके बारे में क्या कुछ? देखिए, आरोप जब मैं गलत रहूँगा तब ना आरोप लगेगा।
मैं जब जाति प्रमाण पत्र में सही लगाया हूँ और जो भी हमारे डॉक्यूमेंट्स नॉमिनेशन के दौरान लगे हैं उसमें पत्रावली की सब सारी जांचें हुई हैं, ठीक है। बिना जाति प्रमाण पत्र लगाए मैं चुनाव नहीं लड़ा हूँ पिछली जाति से। और जो लोग बोल रहे हैं विरोधी लोग भी, तो जैसे सुमेर सागर ताल पे इनका एक अवैध मकान बना था जिसमें कोर्ट द्वारा जो है इसमें कोर्ट द्वारा ध्वस्तीकरण का आदेश आया था। तो मैंने पूज्य महाराज जी को भी लेटर दिया था, ठीक है, कि महाराज जी ये सुमेर सागर ताल है, जब से जल निकासी का मुद्दा हमारे वार्ड में है, जब से ये पड़ गया, ठीक है। और उसी में मनीष जायसवाल जी या कुछ लोग और हैं, दुर्गा प्रसाद जी हैं, और अब नाम तो नहीं लेना चाह रहे हैं, कुछ लोग हैं जो हमारे ऊपर जब से मैं चुनाव जीता हूँ वो लोग जब, और उसके बाद चुनाव जीतने के बाद पार्टी ने मुझे बहुत सम्मान दिया, मुझे लखनऊ से मेरी ज्वाइनिंग हुई। अब इन लोग को विरोधियों को तो भाई मौका चाहिए। और मैं अपने प्रमाण पत्र के दौरान मैं चुनाव लड़ा हूँ और अच्छे मतों से मैं विजय भी हुआ हूँ। मैं आरोप लगाए जा रहे हैं उसके बारे में सर आपका? अब आरोप प्रत्यारोप भाई ये निर्वाचन अधिकारी ने जांच किया पत्रावली की मेरी, उसमें मैं सही पायागा तभी मैं चुनाव लड़ा हूँ। अगर पत्रावली मेरी गलत रहती तो मेरी पर्चा खारिज हो जाती।